सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 4। ठीक है बच्चों। और बच्चों, इसका नाम है श्रवण कुमार। ठीक है बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्रवण कुमार के बारे में। बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि श्रवण कुमार है कौन? आइए बच्चों, इस पाठ के द्वारा हम जानते हैं कि श्रवण कुमार कौन है और उन्होंने अपने जीवन में क्या किया था। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं पाठ का सार। चलिए देखिए बच्चों, प्रस्तुत पाठ में श्रवण कुमार के बारे में बताया गया है। ठीक है, वे एक आज्ञाकारी पुत्र थे। बच्चों, आज्ञाकारी क्या होता है? जो अपने माता पिता की आज्ञा मानता है, ठीक है, उनका पालन करता है। तो बच्चों, ऐसे बेटे को हम आज्ञाकारी पुत्र कहते हैं। हमें भी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वे हमारी भलाई के लिए हमें समझाते हैं, है ना बच्चों। हमें उनके द्वारा कही गई बातों को सुनना चाहिए बच्चों। तो इस पाठ के द्वारा हमें यही बताया जा रहा है श्रवण कुमार के माध्यम के द्वारा, ठीक है, कि हमें हमारे माता पिता का कहना मानना चाहिए और उनकी बातों को सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं ना बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा ये बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक अध्याय। आइए बच्चों देखें। ठीक है, प्राचीन समय में श्रवण कुमार नाम का एक युवक था। बच्चों, प्राचीन मतलब क्या होता है? बहुत पुराने समय की बात है। ठीक है, मतलब पुराने समय में बहुत पहले एक श्रवण कुमार नाम का एक युवक रहता था। ठीक है बच्चों, उसके माता पिता अंधे थे। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये उसके माता पिता है और ये है श्रवण कुमार। तो बच्चों देखिए, ये देखिए इसके दोनों जो माता पिता हैं वो अंधे हैं। ठीक है बच्चों, मतलब वो देख नहीं सकते थे। ठीक है, श्रवण कुमार मन लगाकर उनकी सेवा करता था। ठीक है बच्चों, एक दिन श्रवण के माता पिता ने अपने पुत्र से तीर्थ यात्रा करने की इच्छा प्रकट की। बच्चों देखिए, पुत्र का मतलब आपको पता है बेटा। तो उन्होंने, देखिए श्रवण कुमार के माता पिता ने, दोनों ने मिलकर उस पुत्र से क्या कहा कि उनको तीर्थ यात्रा पर जाना है। बच्चों, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, ठीक है, और ठीक है बच्चों, तो चलिए अब देखते हैं कि तीर्थ यात्रा में क्या होता है। देखिए बच्चों, अब क्या हुआ, उस समय आज की तरह यातायात के साधन नहीं थे। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये जो बात हो रही है वो बहुत ही ज्यादा पुराने समय की हो रही है। तो उस समय पर कोई भी यातायात के साधन नहीं थे, है ना बच्चों। आजकल तो बहुत सारे हैं, बस, कार, है ना, ट्रेन, बहुत सारे हैं, लेकिन उस समय पर कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो देखिए यात्रा करने के लिए लोग पैदल ही जाते थे। ठीक है, किंतु श्रवण के माता पिता अंधे और बूढ़े थे, है ना बच्चों, इसलिए वे पैदल नहीं चल सकते थे। तो बच्चों, आपको समझ आया कि उसके जो माता पिता थे, एक तो अंधे थे, बूढ़े थे, इसी वजह से वो पैदल नहीं चल सकते थे। ठीक है, लेकिन श्रवण कुमार किसी भी तरह से अपने माता पिता की इच्छा पूरी करना चाहता था। देखिए बच्चों, जो श्रवण कुमार था वो बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी पुत्र था। ठीक है, वो अपने माता पिता की कही गई हर बात का पालन करता था। इसी वजह से जैसे ही उसके माता पिता ने ये इच्छा प्रकट की कि उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाना है, तो वो इस इच्छा को पूरी करने के लिए जुट गया। ठीक है, वो किसी भी तरीके से अपने माता पिता की इच्छा का पालन करना चाहता था, उन्हें तीर्थ यात्रा पे ले जाना चाहता था। आइए बच्चों, अब देखिए कि वो किस प्रकार उन्हें लेकर जाता। देखिए बच्चों, अब क्या हुआ, उसको एक उपाय सूझा। ठीक है, उपाय मतलब उसने एक इसका हल निकाला, युक्ति सूझी। ठीक है बच्चों, देखिए तो श्रवण कुमार ने एक कांवड़ तैयार की। बच्चों, कांवड़ क्या होती है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक क्या है, एक डंडी है, मतलब एक लकड़ी का लट्ठा जैसा है, ठीक है, टुकड़ा है। उसने क्या किया, एक लकड़ी को अपने ऐसे कंधे पर रखा, उसके दोनों तरफ देखिए, तो उसने क्या किया, कांवड़ तैयार की। ठीक है बच्चों, ये देख रहे हैं आप, ये कांवड़ है, लकड़ी के जो दोनों तरफ में कुछ बंधा हुआ है। ठीक है, तो देखिए उन्होंने क्या किया, एक कांवड़ तैयार की। ठीक है, आप देखिए कांवड़ में उसने एक और पिता को तथा दूसरी ओर माता को बैठाया। बच्चों, आप देख सकते हैं ये कांवड़ है, कांवड़ में एक तरफ कौन है, उसके पिताजी हैं, और एक तरफ उसकी माताजी हैं। ठीक है, बिठाया, फिर उसके बाद वह कांवड़ को कंधे पर लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, क्योंकि उसे तीर्थ यात्रा करना तो पैदल ही था, क्योंकि उस समय पर कोई भी यातायात के साधन नहीं थे। तो बच्चों, उसने कांवड़ को अपने गर्दन पर रखा, उसने अपने कंधे पे रखा और दोनों माता पिता को लेकर चल दिया। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखिए। बच्चों, कांवड़ लेकर श्रवण कुमार कई तीर्थ स्थानों पर गया। ठीक है बच्चों, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कांवड़ लिए हैं, दोनों माता पिता को बिठाया हुआ है, और आप देखिए कि वो पैदल यात्रा ही, देखिए बच्चों, इसी कांवड़ के साथ ही उन्होंने अपने माता पिता को उनके दर्शन करवाए। ठीक है, वो ऐसे कई तीर्थ स्थानों पर गए। ठीक है बच्चों, देखो
श्रवण कुमार अयोध्या में सरयू नदी के किनारे रुका। अब देखिए बच्चों, अयोध्या में एक सरयू नदी है, ठीक है। तो सरयू नदी के किनारे जब वो रुके तब देखिए क्या हुआ। उसने एक पेड़ के नीचे कांवड़ रख दी। उसके माता पिता बहुत प्यासे थे, ठीक है बच्चों। देखिए अब क्या हुआ, सरयू नदी के किनारे वो रुके तो उसके माता पिता जो थे वो बहुत प्यासे थे, तो उन्होंने क्या किया, वहीं पर रुका। तो बच्चों वे वहीं पे रुके। उन्होंने क्या किया, श्रवण कुमार ने अपनी कांवड़ को वहीं पे रख दिया। और देखिए आगे क्या किया, श्रवण कुमार घड़ा लेकर सरयू नदी में से पानी भरने गया, ठीक है बच्चों। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले श्रवण कुमार एक घड़ा लेकर यहाँ पे पानी के लिए आया था, ठीक है, पानी भरने के लिए सरयू नदी के किनारे। अब देखिए बच्चों कि इसमें आगे क्या होने वाला है। देखो देखिए बच्चों अब क्या हुआ। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ जंगल में शिकार करने के लिए आए हुए थे। तो देखिए बच्चों अयोध्या के राजा, ठीक है, देखिए तो देखिए बच्चों उसी समय पर जब वो जल लेने के लिए गया था सरयू नदी के किनारे, तो वहां पे अयोध्या के राजा दशरथ भी शिकार करने के लिए आए हुए थे जंगल में, ठीक है बच्चों। आगे देखो अब क्या हुआ। राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। तो देखिए शब्द भेदी बाण मतलब क्या होता है कि उन्होंने जिसको कह दिया, ठीक है, जिसको कह दिया कि इस शब्द को मतलब इस जीव को, इस वृक्ष को अगर उन्हें बाण लगाना है, तीर चलाना है, तो जैसा उन्होंने कह दिया वैसा ही होता था, ठीक है। तो वो इस कला में निपुण थे, ठीक है बच्चों। अब देखो वे सरयू नदी के किनारे एक झाड़ी के पीछे छिपे बैठे थे, ठीक है। वो छिप कर बैठे थे इसलिए ताकि कोई जानवर आए, देखिए बच्चों, ताकि कोई जानवर पानी पीने नदी पर आए और वे उसके पानी पीने की आवाज सुनकर उसका शिकार कर सके। तो देखिए बच्चों उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखिए वो छिप कर बैठे हुए थे एक पेड़ के पीछे, ठीक है। उन्होंने ये सोचकर बैठे थे कि जैसे कोई भी जानवर जब पानी पीने के सरयू नदी के किनारे आएगा तो उसी समय वो उसकी आवाज सुनकर उस पर बाण चला देंगे, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों अब देखिए आगे देखते हैं कि अब इसमें क्या होने वाला है। आइए बच्चों देखिए बच्चों, श्रवण कुमार के घड़े से पानी भरने की आवाज सुनकर राजा दशरथ ने समझा कि कोई हिरन नदी पर पानी पी रहा है। बच्चों देखिए क्या हुआ, देखिए जब जो श्रवण कुमार है अपना घड़ा लेकर पानी के लिए सरयू नदी पर गए तो उन्होंने जैसे ही पानी भरा तो पानी की आवाज हुई। तो राजा दशरथ ने ये समझा कि ये कोई हिरन है जो कि नदी में पानी पीने के लिए आया है, ठीक है बच्चों। देखिए अब उन्होंने उसी ओर बाण चलाया। तो देखिए बच्चों उन्होंने आवाज को बड़े ध्यान से सुना और सुना कि वो आवाज जो है, वो जो ध्वनि है वो कहाँ से आ रही है, ठीक है। जिस ओर से वो ध्वनि आ रही थी राजा दशरथ ने उसी दिशा में बाण छोड़ दिया, ठीक है, बाण चला दिया। देखो बच्चों फिर क्या हुआ, बाण श्रवण कुमार के सीने में जा लगा। बच्चों आप देख सकते हैं कि देखिए बाण जो उन्होंने राजा दशरथ ने चलाया था वो बाण सीधे जाकर उनकी छाती में लगा, ठीक है बच्चों, उनके सीने में लगा। अब देखिए क्या हुआ, वह दर्द से चीखता हुआ धरती पर गिर पड़ा, क्योंकि देखिए बच्चों जो बाण था उनके सीधे जाके छाती में लगा था, इसीलिए वो दर्द के मारे बिल्कुल चिल्ला उठे, चीखते हुए धरती पर गिर पड़े, ठीक है बच्चों। आइए आगे देखिए बच्चों क्या हुआ। अब आगे चीख सुनकर राजा दशरथ वहां दौड़े आए, ठीक है। तो देखिए जैसे राजा ने जब बाण चलाया तो जब वो बाण श्रवण कुमार को लगा तो उनके मुख से एक चीख निकली, ठीक है। और वो जो चीख निकली उसी को सुनते हुए राजा दशरथ जो है दौड़े दौड़े आए, ठीक है। देखिए अब आगे क्या होता है बच्चों, देखिए घायल श्रवण कुमार को देखकर उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। देखिए बच्चों भूल मतलब गलती। तो जैसे ही उन्होंने श्रवण कुमार को देखा कि उनका बाण श्रवण कुमार को लग गया है तो फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्हें पछतावा हुआ अपना। देखो तो देखिए बच्चों उन्होंने श्रवण कुमार से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। क्षमा मतलब क्या होता है, माफी, ठीक है। तो उन्होंने माफी मांगी। अब देखिए श्रवण कुमार ने राजा से कहा, राजन आप मेरी चिंता ना करें। देखिए बच्चों उन्होंने क्या कहा था, श्रवण कुमार ने ये कहा था कि आप मेरी चिंता ना करें राजन। देखिए मेरे माता पिता पेड़ के नीचे प्यासे बैठे और मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखिए मेरी अंतिम इच्छा है कि आप शीघ्र ही पानी ले जाकर उन्हें पिला दें, क्योंकि उसके माता पिता जो थे वो प्यासे थे, इसीलिए वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी जाकर राजा दशरथ उनके माता पिता को पानी पिला दें, ठीक है बच्चों। देखो यह कहते हुए श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। तो देखिए बच्चों बस इतना ही कहकर जो श्रवण कुमार थे उनके प्राण निकल गए, मतलब उनकी मौत हो गई, ठीक है बच्चों। देखिए तो देखिए ये अध्याय पूरा हो चुका है। इस अध्याय में हमने सीखा, बताइए क्या सीखा, कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, है ना। और देखिए एक तो हमने ये सीखा है, दूसरा हमने ये भी सीखा है राजा दशरथ से कि कभी भी ऐसे अनदेखे कभी भी कुछ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना बच्चों, क्योंकि
जब आप ऐसा करते हैं तो कोई जिसने गलती ना भी की हो तो उसको भी सजा मिल जाती है ना बच्चों, जबकि उसने कुछ किया ही नहीं होता है। तो बच्चों देखिए ये अध्याय हमारा पूरा होता है। हमने एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्राचीन कहानी इसमें देखी है ना बच्चों। चलिए तो आइए बच्चों अब हम करते हैं इसकी शब्दावली मतलब वोकैबुलरी। चलिए बच्चों देखें, देखो तो प्राचीन का अर्थ है पुराना, पुत्र बेटा, इच्छा अभिलाषा, उपाय युक्ति, आवाज ध्वनि, भूल गलती, क्षमा माफी, चिंता परवाह, प्रतीक्षा इंतजार, अंतिम आखिरी, शीघ्र जल्दी, त्याग छोड़ना। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बच्चों अब हमने इस पाठ से क्या सीखा। चलिए बच्चों हमने पूरा पाठ तो पढ़ लिया है, पर अब हमें देखना है कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। आइए बच्चों करते हैं। बच्चों देखिए सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए इसे करते हैं। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले है, देखिए पहला प्रश्न कौन सा है, सही उत्तर चुनिए। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए तो क देखिए क्या है, श्रवण कुमार अपने माता पिता को कराना चाहता था। क्या कराना चाहता था बताइए, तीर्थ यात्रा, संसार की यात्रा, मंदिर की यात्रा, इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों कौन सा उत्तर है, तो ये है पहला तीर्थ यात्रा। ठीक है, श्रवण कुमार अयोध्या में रुका, बताइए कहाँ, गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। तो बच्चों वो रुका था सरयू नदी के किनारे। ग देखिए अब, श्रवण कुमार को तीर लगा, बताइए किसका, राजा दशरथ का, राजा राम का, राजा शांतनु का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी का नहीं। ठीक है बच्चों, तो बताइए किसका लगा था, पहला उत्तर राजा दशरथ का। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए बच्चों कहते हैं, क्या देखिए, प्राचीन समय में डैश नाम का एक युवक था। ठीक है, क्या नाम का बताइए, श्रवण। ठीक है, श्रवण कुमार नाम का। ख देखिए, कांवड़ लेकर श्रवण कुमार कई डैश स्थानों पर गया, कहाँ पे, तीर्थ स्थानों पर। ठीक है, ग देखिए, श्रवण कुमार अयोध्या में डैश नदी के किनारे रुका, कौन सी नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे। चौथा देखिए घ, उस समय आज की तरह यातायात के डैश नहीं थे, क्या, साधन। ठीक है, पांचवा देखिए ड, बाण श्रवण कुमार के डैश में लगा, बताइए कहाँ लगा था, तो ये सीने में। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा पांचवा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए बच्चों एक एक करके मुझे जल्दी जल्दी इनके उत्तर दीजिए। ठीक है, क देखिए क्या है, श्रवण कुमार के माता पिता कैसे थे, बताइए, एक तो वो बूढ़े थे और दूसरा वो अंधे थे। ठीक है, दोनों। ख देखिए, श्रवण कुमार के माता पिता ने क्या इच्छा प्रकट की कि उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाना है। ग देखिए, श्रवण ने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए क्या उपाय सोचा, बताइए क्या किया था उन्होंने, उन्होंने एक कांवड़ तैयार की। ठीक है, और कांवड़ में एक तरफ पिता को बिठाया और एक तरफ माता को बिठाया। ठीक है, और फिर बस वही कांवड़ लेकर वो अन्य कई सारे ऐसे तीर्थ स्थानों पर गए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए घ, राजा दशरथ जंगल में क्यों आए थे, बताइए, शिकार करने के लिए। ठीक है बच्चों, रा देखिए, श्रवण कुमार को किसने तीर मारा था, राजा दशरथ ने। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ ने। ठीक है, च देखिए, श्रवण कुमार की अंतिम इच्छा क्या थी, उन्होंने ये कहा था कि राजन, देखिए बच्चों, तो उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि उनके जो माता पिता हैं प्यासे हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से उन्होंने राजा दशरथ से यही कहा था कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि आप जल्दी से जल्दी जाकर, शीघ्र जाकर उनकी प्यास, उन्होंने यही कहा था कि आप जल्दी से जल्दी जाकर, शीघ्र जाकर वहां पे उनकी प्यास बुझा दे, उनको पानी पिला दे। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बच्चों, प्रश्न ये है मूल्य परक प्रश्न मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो बच्चों सोच कर बताइए। ठीक है, देखो यदि श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर नहीं लेकर जाता तो क्या होता, बताइए। तो आप मुझे बताइए कि बच्चों क्या होता अगर वो तीर्थ यात्रा पर नहीं जाता। तो देखिए बच्चों, हो सकता है, देखिए पहला तो ये होता कि हाँ उसके माता पिता की जो आज्ञा थी उसका पालन नहीं वो कर पाता है ना। दूसरा ये भी होता, लेकिन बहुत अच्छी बात ये होती कि उसके प्राण नहीं जाते, है ना बच्चों। चलिए बच्चों अब आगे भाषा ज्ञान। ठीक है, आइए बच्चों अब हम करते हैं भाषा ज्ञान। तो इसमें पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक है, क क्या है, प्राचीन, प्राचीन मतलब पुराना। ख प्रतीक्षा मतलब इंतजार। ग इच्छा मतलब अभिलाषा। घ शीघ्र मतलब जल्दी। चलिए दूसरा प्रश्न देखो, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। क देखिए इच्छा, इच्छा का मतलब क्या होता है, देखिए ये क्या है, शहीद,
देखिए बच्चों, तो ये जो इच्छा है वो सही नहीं लिखा है, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका ई आधा च और छ, ठीक है बच्चों, तो ये है इच्छा। चलिए अब देखिए लिखेंगे अचानक, ठीक है बच्चों। देखिए अब हम करते हैं ग, ये है प्राचीन, प्राचीन नहीं होता है, प्राचीन होता है, ठीक है, तो ये है आपका प्राचीन। चलिए घ देखिए निशाना, निशाना नहीं होता, निशाना होता है, ठीक है, तो ये होगा आपका निशाना, ठीक है बच्चों। चलिए आइए करते हैं, देखिए मौखिक कौशल मतलब ओरल स्किल। देखो बच्चों, 5 नदियों के नाम स्मरण कीजिए बच्चों, तो आपने 5 नदियों के नाम स्मरण करने, जैसे कि तो बच्चों गंगा, यमुना, सरस्वती और सत्य सरयू नदी, और बताइए और कौन सी नदी हो जाएगी बताइए, और ब्रह्मपुत्र, ठीक है बच्चों, तो ये आपकी 5 नदियां, ठीक है। चलिए अब अगला है, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, इस विषय पर एक लघु भाषण दीजिए। तो बच्चों देखिए, आपने अभी देखा कि किस प्रकार जो श्रवण कुमार है वो अपने माता पिता की हर आज्ञा का पालन करते बच्चों, तो ऐसे ही आप भी एक छोटे से विषय पर, ठीक है, तो बच्चों आप भी ऐसे ही कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, इस पर एक छोटा सा भाषण तैयार कीजिए और अपनी कक्षा में बोलिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, रचनात्मक लेखन कौशल मतलब क्रिएटिंग राइटिंग स्किल। देखिए बच्चों, क्रिएटिव राइटिंग स्किल देखिए बच्चों क्या है, एक चार्ट में निम्नलिखित पंक्तियों को लिखकर पहाड़ी के बीच से निकलती हुई नदी का दृश्य बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो बच्चों देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पे निम्नलिखित पंक्तियों को लिखकर, ठीक है, ये पंक्तियां आपको लिखनी है और आपको क्या करना है, पहाड़ों से निकलती हुई एक नदी का दृश्य बनाना है, उसमें सुंदर सुंदर रंग भरने हैं, ठीक है बच्चों। देखिए इसको हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे आपने देखिए सुंदर सुंदर ऐसे पहाड़ बनाए हैं, ठीक है, ऐसे पहाड़ बनाए हैं, ओके, और ठीक है बच्चों, और देखिए इनमें से आपको एक नदी निकालनी है, तो देखिए हम यहाँ पे इस तरीके से ऐसे नदी निकाल सकते हैं ना बच्चों, ये इस तरीके से बह रही है, ठीक है बच्चों, ये जा रही है, तो बच्चों इस तरीके का आपको चित्र बनाना है और इसमें सुंदर सुंदर रंग भरने, ठीक है। आगे देखिए अब ये क्या लिखा है, छोटे छोटे बूंद, देखिए बच्चों छोटी छोटी बूंदें मिलकर सभी बरसने लग जाती, बड़ी बड़ी नदियां भी पानी से भरकर हैं लहराती। बच्चों देखिए, तो ये जो पंक्तियां हैं ये आपको अपने चित्र के साथ में लिखनी है, ठीक है, क्योंकि ये नदी के लिए है। चलिए बच्चों अब आगे करते हैं, ये है अभिव्यक्ति कौशल मतलब एक्सप्रेशन स्किल, ठीक है बच्चों। देखो यदि आपके माता पिता आपके सामने अपनी कोई इच्छा व्यक्त करते हैं तो आप क्या करेंगे बताइए। तो बच्चों इस पर आप सोच समझ के लिखिए। देखिए हमारे माता पिता हमसे जो भी कहते हैं हमें उसका अवश्य ही पालन करना चाहिए, है ना बच्चों, क्योंकि देखिए वो जो भी कहेंगे हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं ना बच्चों। इसी वजह से हमें हमेशा उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है बच्चों। देखिए तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबने इससे बहुत अच्छा कुछ सीखा होगा, है ना बच्चों। और आज के बाद सभी बच्चे अपने अपने माता पिता का, अपने बड़ों का कहना मानेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।